नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक है अविकारी शब्द। इसको अव्यय भी कहा जाता है। निपात और पद परिचय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आज का टॉपिक है अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय जो है वो अ धन वे से मिलके बना है। इसमें उपसर्ग लगा है जिसका अर्थ होता है जिससे वे नहीं किया जा सकता, वो अव्यय होता है। अविकारी शब्द क्या होते हैं कि ऐसे शब्द जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या विकार नहीं आए। जिसमें परिवर्तन या विकार नहीं आता वही क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। इसकी परिभाषा देखो, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है उन्हें क्या कहा जाता है, अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। कि उसमें चाहे लिंग बदल जाओ, चाहे उसका वचन बदल जाओ, चाहे उसका कारक बदल जाओ, मगर उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, वही क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। अव्यय के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चार भेद होते हैं। इनकी एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण। नंबर फर्स्ट है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, ये क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय होते हैं। इसके भी चार भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फर्स्ट है कालवाचक। काल क्या होता है, समय। कि ये जो कालवाचक क्रिया विशेषण है ये क्रिया के होने के समय की सूचना देते हैं कि वो काम किस समय हुआ है। इसकी पहचान कैसे होती है कि क्रिया से पहले हमें कब लगाकर प्रश्न करना है और आने वाला उत्तर क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कि क्रिया से पहले हम अगर कब लगाएंगे तो उसका जो उत्तर आएगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे आप कब गए तो उसमें वो टाइम बता देगा कि कल गया, परसों गया, सुबह गया, तो वो क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। कालवाचक संबंध या समय संबंधी कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से शब्द हैं, आज, कल, प्रातःकाल, जब। ये तो काल या समय संबंधी अव्यय हैं। अवधि संबंधी अव्यय कौन कौन से होते हैं, आजकल, लगातार, सदैव, निरंतर। ये अवधि सूचक होते हैं। बारंबारता संबंधी अव्यय कौन से होते हैं, रोज, अक्सर, बार बार, प्रतिदिन, बहुधा। ये बारंबारता संबंधी क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरा क्रिया विशेषण है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया से पहले कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है तो उसका जो उत्तर आएगा वो स्थान का बोध कराएगा। इसके भी अलग अलग भेद होते हैं। स्थितिवाचक, जैसे यहाँ वहाँ, भीतर, बाहर, मध्य, आगे, आर पार, सर्वत्र। कि क्रिया से पहले हम क्या लगाएंगे तो उसका उत्तर हमें इन शब्दों में से कोई एक शब्द मिल जाएगा। दिशावाचक, इधर, दाएं, उस ओर, एक तरफ। कि जैसे वह किस ओर गया है तो इसमें वो प्रश्न पूछा कि किस ओर गया, तो इसमें वो स्थिति बता रहा है कि वो उस ओर या उधर गया है। विस्तारवाचक, यहाँ से वहाँ तक, इधर से उधर तक। आगे है परिमाणवाचक। इसमें कैसे पता चलेगा कि इसकी पहचान क्या है, क्रिया से पहले हमें कितना लगाकर प्रश्न करना चाहिए, उसका जो भी उत्तर आएगा वही परिमाण बताएगा। न्यूनता बोधक मतलब कमी वाले कौन कौन से हैं, जरा, थोड़ा, किंचित, कम। अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन से हैं, अति, अत्यंत, खूब, पूर्णतः, सर्वथा। पर्याप्ति बोधक परिमाणवाचक अव्यय कौन से हैं, केवल, सिर्फ, यथेष्ट,
काफ़ी। और तुलनाबोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है इतना, उतना, कितना, बढ़कर। श्रेणीबोधक हैं बारी बारी, एक एक करके, यथाविधि, थोड़ा थोड़ा, तिलांजलि। अब आता है चौथा नंबर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्या होती है? रीति क्या होता है? रीति होता है ढंग या तरीका, किसी काम को करने का ढंग या तरीका जो होता है वो ही रीति होता है। तो इसकी पहचान है क्रिया से पहले कैसे लगाकर प्रश्न करना, तो उसका जो भी उत्तर आएगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसके भी भेद हैं। निश्चयवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन से आते हैं? वास्तव में, निस्संदेह, अलबत्ता, बेशक, जरूर। अनिश्चयवाचक में आएंगे शायद, बहुधा, कदाचित। प्रश्नवाचक में आएंगे क्यों, कैसे, कहाँ। निषेधवाचक में आएंगे नहीं, मत। विधिवाचक में आएंगे सहसा, शीघ्र, सुखपूर्वक, हाथों हाथ। आकस्मिकतावाचक में आएंगे अचानक, एकाएक, अकस्मात, फटाफट से होता है। तो ये चार हो गए क्रिया विशेषण के। पहला कालवाचक, पहचान कब से होती है। फिर आता है स्थानवाचक, पहचान कहाँ से होती है, क्रिया से पहले लगाएंगे इस। परिमाणवाचक, क्रिया से पहले कितना लगाएंगे। रीतिवाचक, क्रिया से पहले कैसे लगाएंगे, ये इनकी पहचान है। नंबर सेकेंड अव्यय है संबंध बोधक अव्यय, कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध बताते हैं वो क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं विभक्ति सहित, कि उनके साथ विभक्ति आती है, जैसे के बिना, की तरह। एक होते हैं विभक्ति रहित, कि उनके साथ विभक्ति नहीं आती है, तक, पीछे, बिना। और मिश्रित रूप होता है इसका, उसमें होते हैं द्वारा, के द्वारा। इसमें द्वारा जो विभक्ति रहित है, के द्वारा विभक्ति सहित है। फिर है व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। मूल होते हैं स्वतंत्र रूप से, वो होते हैं बिना, तरह, पूर्वक, पर्यंत, मात्र, रहित। यौगिक होते हैं जो दो के योग का मिश्रण होता है। संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण से बनने वाले अव्यय यौगिक होते हैं। की और, के समान, के पीछे। अब अर्थ के आधार पर देखो, पहला है कालवाचक, पहले, पूर्व, बाद में, ये टाइम बता रहा समय। स्थानवाचक आगे, समीप, दूर, ऊपर, ये उसका स्थान बता रहा। तुलनावाचक जिससे दूसरे से उसकी समानता प्रकट की जाती है। अपेक्षा, सामने, आगे। दिशावाचक तरफ और आर पार। विरोधवाचक विपरीत और विलोम। विनिमयवाचक होते हैं बदले, एवज, जगह। सादृश्यवाचक होते हैं तरह, समान। साधनवाचक होते हैं द्वारा, हाथों, सहारे। संग्रहवाचक होते हैं तक, भर, पर्यंत, मात्र भर। सहचारणवाचक होते हैं संग, साथ, अधीन, वश। व्यतिरेक होते हैं शिवा, बगैर। ये होते हैं संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इनका काम ही क्या है? एक दूसरे को जोड़ना है। इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण क्या होते हैं? इसमें आते हैं संयोजक, तथा, और, एवं, व। ये संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय हैं। विभाजक होते हैं जो बांटने वाले होते हैं, अथवा, या, कि,
नहीं तो चाहिए। फिर विरोध प्रकट करने वाले होते हैं विरोधवाचक, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, पर, बल्कि, ये विरोधवाचक होते हैं। परिमाणवाचक, इसलिए, अतएव, अतः, सो, ये परिमाणवाचक होते हैं। अब आगे है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये होते हैं आश्रय आश्रित का संबंध बताने वाले। इसमें है कारणवाचक, कारणवाचक में आएंगे क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण। उद्देश्यवाचक में आएंगे जिससे, ताकि। संकेतवाचक में आएंगे जो, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, यदि, तो। स्वरूपवाचक आएंगे मानो, अर्थात, यानी, ये स्वरूपवाचक है। लास्ट चौथा नंबर का अव्यय है विस्मयादिबोधक अव्यय। इसकी परिभाषा, ऐसे अविकारी शब्द जो वक्ता अथवा लेखक के भय, क्रोध, शोक, आश्चर्य, घृणा, स्वीकृति आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, वो विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। अब देखो विस्मयादिबोधक अव्यय कौन कौन से हैं? अरे, ए, सच, क्या, अच्छा। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा होता है? पूर्ण विराम के नीचे छोटी बिंदी आती है, वो विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। हर्षबोधक, खुशी प्रकट करने वाले कौन से होते हैं? आहा, वाह, शाबाश, धन्य, क्या खूब। घृणा बोधक वाले कौन से होते हैं? धत, थू थू, धिक, छी छी, ये घृणा प्रकट करते हैं। शोक बोधक जो होते हैं वो होते हैं हाय राम, बाप रे, हा, हाय, ओहो, तोबा तोबा। क्रोध बोधक जो होते हैं वो होते हैं चुप, अबे, जा जा, धत। स्वीकृति बोधक होते हैं हाँ, अच्छा, जरूर, जी हाँ, ठीक ठीक। अनुमोदन बोधक होते हैं अच्छा, हाँ हाँ। संबोधन बोधक कौन से होते हैं? अजी, अरे, ओ, ए, हे। चेतावनी बोधक होते हैं खबरदार, सावधान। तो ये हो गए अव्यय या अविकारी शब्द। कितने हैं? 4 हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम आगे बात कर रहे हैं निपात के बारे में। निपात क्या होते हैं? निपात की परिभाषा देखो कि जो अव्यय शब्द वाक्य में जिस शब्द को विशेष रूप से बल प्रदान करते हैं, कि जिस शब्द को ये विशेष रूप से बल प्रदान करते हैं, जिसको उच्चारित करने में ज़्यादा बल दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। इसके भेद होते हैं 9 के आसपास। अब देखो इसमें बलदायक या सीमा बोधक निपात कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं तो, ही, भी, तक, केवल, पर, सिर्फ। ये होते हैं बलदायक या सीमा बोधक निपात। अवधारण बोधक कौन कौन से होते हैं? करीब, ठीक, लगभग, ये अवधारणा बोधक होते हैं। स्वीकार्य बोधक होते हैं हाँ जी। निषेध बोधक होते हैं नहीं, मत, ना। आदर बोधक होता है जी। प्रश्न बोधक होता है क्या। तुलना बोधक किससे होता है? सा से, सी से। निपात का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ ही प्रयुक्त किए जाते हैं। आगे है पद परिचय। वाक्य में जो पद आते हैं उनका परिचय किस प्रकार देना है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। कि वाक्य में जो भी शब्द प्रयुक्त होंगे वो सभी क्या हैं? पद हैं। पदों का व्याकरणिक परिचय देने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पद परिचय कहलाती है। शब्द के 8 भेद होते हैं।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक। ये तो चार अभी पढ़े हैं अव्यय के रूप में। क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी शब्द हैं और ये अविकारी शब्द है। पद परिचय कैसे दिया जाता है? इसमें एक तो इनके भेद, शब्द कौन से भेद में आता है, कौन से लिंग में आता है, किस वचन में आता है, किस कारक में आता है और क्रिया से उसका क्या संबंध है, वही क्या है, पद परिचय है। जैसे एग्जाम्पल है, टीना दूध पीती है। तो इसमें अगर टीना के बारे में पूछ लिया तो टीना क्या है? टीना संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर टीना का लिंग ज्ञात करना हो तो स्त्रीलिंग, और अगर टीना का वचन ज्ञात करना हो तो एक वचन, और उसका कर्ता, वो टीना क्या है? काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता कारक। और क्रिया क्या है? पीती क्रिया है। ऐसे दूध के बारे में उसका पद परिचय करेंगे तो दूध क्या है? संज्ञा कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है? दूध पिया जाता है या दूध पी जाती है? पिया जाता है, इस मतलब पुल्लिंग है। दूध एक वचन में आता है। और ये दूध कर्ता है या कर्म है? कर्म है। कर्ता टीना है, दूध कर्म है और क्रिया पीती है। तो पीती क्रिया का कर्म क्या है? दूध है। वह दाल के साथ चावल खा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ये सर्वनाम से संबंधित है। पहला एग्जाम्पल संज्ञा से संबंधित था। इसमें वह जो है वो क्या है? वह किसी अन्य के बारे में बोध करा रहा तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और वह क्या है? इसमें कोष्टक में दे रखा है विशेष। विशेष मतलब वो पुल्लिंग है। लिंग कौन सा इसमें? पुल्लिंग। और वचन पूछें तो वह एक का बोध करा रहा, मतलब एक वचन। अन्य पुरुष और कर्ता कारक है वह, और खा रहा क्रिया का कर्ता है वो। ऐसे अगला एग्जाम्पल है, पेड़ पर लगे काले जामुन बहुत मीठे हैं। तो मीठे क्या है? विशेषता बता रहा है। जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो इसमें काले क्या हो गया? काले गुणवाचक संज्ञा हो गई, स्त्रीलिंग हो गया, बहुवचन हो गया, और जामुन विशेष्य का विशेषण हो गया। आगे है एग्जाम्पल, सुनील ने घायल कबूतर को उठाया। ये क्रियावाचक पद परिचय है। एग्जाम्पल जो है वो क्रिया का है। तो इसमें उठाया क्रिया के बारे में बताना है। तो उठाया क्रिया क्या है? सकर्मक है या आक्रमक? सकर्मक क्रिया की किसको उठाया? कबूतर को उठाया। लिंग कौन सा है इसमें? पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है। और क्रिया किस काल में हो रही है? ये सामान्य भूतकाल में हो रही है कि अभी हुई है। और कर्तृवाचक, कर्तृवाच्य उठाया क्रिया का कर्ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम अपने वतन के लिए मर मिटेंगे। इसमें हम जो है उसका पद परिचय करते हैं। हम क्या है? सर्वनाम है। कौन सा पुरुष है सर्वनाम में? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है, खुद के बारे में बताता है वो उत्तम पुरुष, दूसरे के बारे में बताता है वो मध्यम पुरुष, और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बताता है वो अन्य पुरुष। लिंग कौन सा आ गया इसमें? पुल्लिंग आ गया। और ये क्या है? हम एक वचन ना होकर बहुवचन है, और कर्ता कारक है। अपनी, अपने है सर्वनाम, कौन सा? निजवाचक। पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है। और क्यों है संबंध कारक? ये वतन से संबंध बता रहा है। आगे है वतन। वतन क्या है? संज्ञा है। संज्ञा कौन सा? जातिवाचक। वतन अगर
विशेष एक वतन का नाम दे रखा होता तब तो व्यक्तिवाचक हो जाता है, ये जातिवाचक है। पुल्लिंग है, एक वचन है और संप्रदान कारक है। मर मिटेंगे ये क्रिया है, कौन सी? आक्रामक क्रिया। वचन बहुवचन, लिंग पुल्लिंग, काल भविष्यत काल है। मर मिटेंगे मतलब आगे आने वाले समय में। उत्तम पुरुष है, अपूर्ण पक्ष है, कर्तृवाच्य है, हम कर्ता की क्रिया है। नेक्स्ट है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, ये क्रिया विशेषण है। बिक रही हैं से पहले हम लगाएंगे कैसे बिक रही हैं? धड़ाधड़। तो कैसे, वो रीति या ढंग बताया है। धड़ाधड़ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बिक रही थी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। कक्षा के भीतर छात्र पढ़ रहे हैं, यह संबंध बता रहा है। कहाँ पढ़ रहे हैं? के भीतर। तो संबंध बोधक पद परिचय बताएंगे इसमें। के भीतर ये स्थान का बोध करा रहा है। कक्षा संज्ञा का संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे पदों से जोड़ता है। आगे है आहा बादल घिर आए, ये क्या है? आहा जो शब्द है ये विस्मयादिबोधक शब्द है। आहा किसका बोध कराता है? अभी हमने विस्मयादिबोधक अव्यय में पढ़े थे, प्रसन्नता का बोध करा रहा, तो ये हर्षसूचक शब्द है। मुझे सामान खरीदना था इसलिए मैं बाजार गया, ये क्या है? इसलिए से जुड़ा है। तो जो जुड़ते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। इसलिए जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। इसलिए क्या है? समानाधिकरण अव्यय है। सामान खरीदना था और मैं बाजार गया, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? इसलिए कर रहा है। तो इसलिए पद परिचय का ये विवरण हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।